आज हम लोग बीपीएससी डीएसओ में पूछे गए कुछ साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आने वाले एईडीओ और टीआरई 4 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंबवत तरंगें किससे होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है द्रव, ठोस, निर्वात और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गैस। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लंबवत तरंगें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किससे होकर नहीं गुजर सकती। तो दोस्तों, ये निर्वात से होकर क्या होती है, नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीव की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मृदा की मुलायमता, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मृदा की घनत्व निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मृदा की पानी की मात्रा। तो दोस्तों, मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण की विधि काम में ली जाती है, वो है आपको रेडियो कार्बन डेटिंग। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, रेडियो कार्बन डेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कमरे का तापमान घट जाएगी, दूसरा ऑप्शन है कमरे के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है कमरे के ताप बढ़ेंगे और बाद में कम होगा और चौथा ऑप्शन है कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी फ्रिज को अगर हम रूम में खोल के रख देंगे तो दोस्तों कमरे का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है दोस्तों दबाव, बी ऑप्शन है श्यानता, सी ऑप्शन है उत्प्लावन बल और डी ऑप्शन है सतही तनाव। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि द्रव की गुरुत्वाकर्षण को अगर हम शून्य कर देंगे तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, इससे फोर्स भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। तो कोई फोर्स जब जीरो होगा तो उत्प्लावन बल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स जिसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। जो आर्किमिडीज ने हमको क्या दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर पानी में क्या होता है, काम करता है। तो थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नहीं काम करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्दियों में एक कंबल के बजाय दो कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों दो कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। बी ऑप्शन है दोस्तों दो कंबल शरीर और कंबलों के बीच की वायु को संपीड़ित कर देते हैं। सी ऑप्शन है दो कंबल मोटे होकर ज्यादा उष्मा पैदा करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब दो कंबल को हम एक साथ उपयोग करेंगे तो शरीर हमारा गर्म रहता है। ऐसा इसलिए कि दो कंबल मोटे होकर ज्यादा उष्मा नहीं दोस्तों, बी नंबर होगा, दो कंबल शरीर और कंबलों के बीच में वायु को क्या करते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, जिससे हवा क्या होता है, अंदर आ नहीं पाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में लाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है बीटा किरण, बी ऑप्शन है गामा किरण, सी ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी ऑप्शन एक्स रे। तो पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रोफोन का कार्य क्या है।
यह बदल देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ध्वनि संकेतों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। बी ऑप्शन है दोस्तों ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में। सी ऑप्शन है दोस्तों विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में। और डी ऑप्शन है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ध्वनि संकेतों में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि माइक्रोफोन का काम क्या है, यह ध्वनि संकेतों को क्या करता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल मट्ठे में एक क्रीम को अलग करने के काम में आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। बी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। सी नंबर स्वसंजक बल। और डी नंबर अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए अपकेंद्रीय बल, जो दूध से क्रीम निकालने काम में आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा अध्वनिक तरंगे, सी श्रव्य तरंगे और चौथा श्रव्य तरंगे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं सोनार में समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों चैडविक, दूसरा ऑप्शन है हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन, सी ऑप्शन है मिलिकन और डी ऑप्शन है दोस्तों रदरफोर्ड। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, चैडविक ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।